हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड अगर आपको मेरा कंटेंट और वीडियोस मेरा अच्छा लगता है प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग अभी लाइक नहीं करते हो वीडियोस। तो फ्रेंड, जो लोग डिसलाइक करते हो वो लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे अगर वीडियोस देख रहे हो तो अगर आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज़ यार एक लाइक करके ही जाइए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हम लोग जैसे यूट्यूबर को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए वीडियोस बनाने के लिए, ताकि मैं आप लोग भी देख लीजिएगा। फ्रेंड, मैं एक दिन का बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ, आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज को भी सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। तो फ्रेंड, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग एक लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए फ्रेंड, बिना किसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कैप्जमिनी 2021 CIS रोल। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर CIS रोल का कुछ अपडेट दे दीजिए, एनालिस्ट रोल का कुछ अपडेट दे दीजिए। तो फाइनली जो है कैप्जमिनी जो है सेंड करना अभी चालू कर दिए। फ्रेंड, बीच में आप लोग का होल्ड हो गया था, बहुत लोगों को आना बंद हो गया था, और उससे पहले 2 से 3 दिन में ही जिन्होंने जिन्होंने मई में एग्जाम दिया था उनको ऑलमोस्ट 1 महीने बाद इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के 2 दिन के अंदर में ही जो है उनको मतलब कि 24 से लेकर 36 आवर्स के अंदर में ही उनको LOI का मेल आ जा रहा था, बट बीच में फिर से डिले हो गया था। फिर से जो कैप्जमिनी जो है अभी जो है करंटली सेंडिंग से दे आर नाउ सेंडिंग द लेटर ऑफ इंटेंट मेल, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग जितने क्वेरीज आते हैं कि लाइक सर ऑफर शो कर रहा है लेकिन अभी वो क्लोजेस दिखा रहा है। सर क्लोजेस का मतलब क्या होता है कि लाइक ऑफर लेटर इज क्लोजेस विद इन 5 आवर्स और 2 डेज़ और 3 डेज़, उसका मतलब क्या होता है? तो देखो सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो आप लोगों को जब दिखाता है ना कि ऑफर लेटर क्लोजेस इन 5 डेज़, उसका मतलब ये होता है कि आपका वो प्रोसेसिंग में है, और जब आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आपका वो ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाएगा और आपको मेल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब वही होता है। और अभी फिर आपको मेरे स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा कि कैप्जमिनी इंजीनियरिंग MCA 2020 बैच पुल्ड कैंपस। फ्रेंड, आप लोग का जब आ जाता है तो फिर आप लोग आता है कांग्रेचुलेसन यू हैव गोट एन ऑफर फ्रॉम कैप्जमिनी फॉर द कैप्जमिनी इंजीनियरिंग MCA 2021 बैच पुल्ड कैंपस। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जैसे आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो, बहुत लोग बोलते हैं इस तरह हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या हम लोग कंपनी को छोड़ सकते हैं क्या? अभी देखो, आप जब ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप लोग कंपनी को छोड़ सकते हो, बट एक बार आप लोग ऑफर लेटर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर ऑफर लेटर में मेंशन किया हुआ है कि ये मैं ऑलरेडी ऑफर लेटर देख चुका, मैं आप लोग को दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर कंपनी लोग मुझ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो अब एक बार आप लोग ऑफर लेटर का पढ़ लीजिएगा। आई थिंक ऑफर लेटर में कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। इट्स में भी क्योंकि 2 रोल के लिए जो है कैप्जमिनी हायरिंग कर रही है, CIS रोल के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और दूसरा आपका एनालिस्ट स्टेप 4 के लिए। तो आप एक बार ऑफर लेटर को लास्ट पेज में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर मेंशन किया रहेगा। अगर नहीं मेंशन किया रहेगा देन यू कैन लीव द कंपनी एंड ज्वाइन फॉर द अनदर कंपनी एज वेल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द ऑफर लेटर वेरी केयरफुली बिफोर साइनिंग इट एंड एक्सेप्टिंग इट। तो ये आप लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो फिर आप लोग को इस तरह का मेल भी देखने को आ गया होगा। मैं आप लोग को पहले मेल दिखा देता हूँ। तो फिर आप लोग इस तरह का मेल देखने को आ जाएगा। अगर आप लोग को अभी नहीं आया तो वेट कीजिएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कैप्जमिनी जो है 1 से 1.5 महीने तक का टाइम लगाते हैं, कभी कभी ये 2 महीने भी जा सकता है। इसलिए बस आप लोग को पेशेंस रखना है। और ये जरूर अगर आप लोग का अगर इंटरव्यू हुआ है तो आप लोग का TR हुआ है तो HR जरूर होगा, HR हुआ है तो आप लोग का अगर सेलेक्ट होते हो तो LOI का मेल, ऑफर लेटर का मेल, जॉइनिंग लेटर का मेल जरूर आएगा। तो ये चीज़ आप लोग को बिल्कुल भी डरना नहीं है कि सर मेरे पास कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आएगा तो जरूर, भले ही आपका 1 से 2 महीने आया फिर 3 महीने बाद आया, लेकिन आता जरूर है, ठीक है, हर कंपनी की तरफ से। बिकॉज अभी कंपनी बहुत सारी कंपनीज जो है अपना हायरिंग प्रोसेस को काफ़ी डिले करके चल रही है। कैप्जमिनी कांग्रेट्स ऑन योर सिलेक्शन एंड प्रेजेंट योर ऑफर लेटर ऑफ इंटेंट। देखिए तो 12 जुलाई को ये मेल आया है। और फिर नीचे देखेंगे तो फिर आपका बेसिकली आपका यहाँ पर नाम मेंशन किया रहेगा एट कैप्जमिनी, आपका यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखा रहेगा ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विथ यू फाउंड इक्वालिटी पैसिनेट वगैरह वगैरह लिखा रहता है। एज अ नेक्स्ट स्टेप टेकिंग द कैंडिडेचर आई हेड प्लीज गो थ्रू द जॉब प्रोफाइल टेब एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द लेटर ऑफ इंटेंट। बेसिकली आपको इस लिंक पर आपको एक लिंक दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आपको अपना वहाँ पर जाकर लेटर ऑफ इंटेंट को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने से पहले आप लोग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर फुल एक बार देख लीजिएगा 60% है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपका कभी कभी कैप्जमिनी क्या करती है अपडेट कर देती है इसका, जैसा कि 2020 बैच के साथ में ऐसा हुआ था। पहले 50% दिखाया गया था, फिर बाद में 60% करके बहुत लोगों को रिजेक्शन कर दिया गया था। इसलिए आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। We request you to ensure that you complete all the requested information as well as update all the required document asked during the courses of the process before July 15th 2021 12 PM, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका सब कुछ मेंशन किया रहेगा कि लाइक 11:59 PM आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला, SSC मतलब कि आपका 10th और 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री। अगर आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर अगर आप अपना 7th सेमेस्टर तक, बहुत तो बोलते हैं सर मेरे पास 7th सेमेस्टर का नहीं है, 8th सेमेस्टर का नहीं है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है आप लोग अगर अगर आपके पास एक फोल्डर अपलोड करने के लिए तो आप लोग एक PDF बना के सारे मार्कशीट को एक PDF में मर्ज कर दीजिएगा, एक साथ में अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो आप लोग उसे जुगाड़ कर लीजिएगा, अपने कॉलेज से मंगवा लीजिएगा, आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि मेरे पास 8 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, 7 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जस्ट आपके पास जो भी है उससे आप लोग अपलोड कर दो, बाद में आपको मेल कर देंगे फर्दर प्रोसेस के लिए।
गवर्नमेंट ID कार्ड, आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह देख लीजिएगा। डिप्लोमा अगर आपने 12th या डिप्लोमा दोनों साथ में किया, फिर आपने दोनों में से एक किया, तो आप लोग वहाँ लगने वाला अदरवाइज छोड़ सकते हो। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किए हो तो अदरवाइज छोड़ सकते हो, ठीक है। आप लोग का इस तरह का मेंशन ये रहेगा। जो प्रोफाइल टैब में प्रोफाइल टैब में जब जाते हो आप लोग, वहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। बस सिंपल सा है, प्रोसेस को एक्सेप्ट करना, नेक्स्ट क्लिक एक्सेप्ट, देर इज़ नथिंग, बस हो गया आप लोग ऑफर लेटर एक्सेप्ट, ठीक है। ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर ले तो फिर आपको ऑफर लेटर देखने को, लेटर ऑफ इंटेंट एक्सेप्ट कर ले तो फिर आपको ऑफर लेटर देखने को आता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आपको लैपटॉप चाहिए, तो आप लोग ट्राई करना, जब भी आप लोग को कम्युनिकेशन का एक अर्जेंट कम्युनिकेशन का मेल आएगा तो उस आप लोग ट्राई करना, उस मेल को आप लोग नो करना, आई डोंट हैव ए लैपटॉप, तो आप लोग को लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग येस कर दे तो येस आई हैव ए लैपटॉप, देन दे विल नॉट अरेंज यू, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बोलना कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अगर आप लोग मेल करते हैं तो आप लोग बोल दीजिएगा मेरे पास एक ही लैपटॉप था, भैया उससे काम करते हैं, तो आप लोग ऐसे करके आपको कैपजेमिनी जो लैपटॉप प्रोवाइड करा देगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड एज वेल। तो आप लोग इसको मेंशन करना, आप ब्रॉडबैंड वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, तो ट्राई करना, क्योंकि इसके बाद आप लोग का ऑफर लेटर का मेल आएगा, फिर आपका आई थिंक कम्युनिकेशन का मेल आएगा, जिसमें आपको लेटर, जिससे आपका जो आपको लैपटॉप का बेसिकली रहने वाला है ब्रॉडबैंड वगैरह का, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा देखने को, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कैपजेमिनी का लेकर, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया आपको लेकर, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, आप जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर देते हो तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट वहाँ बताए गए, जैसा मैंने आपको दिखाया था, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये सर आपका प्रोसेस होता है कैपजेमिनी CIS रोल को लेकर और आपका एनालिस्ट F4 को लेकर, ठीक है। तो बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए थे, आप लोग पता हो बीच में जो है कैपजेमिनी जो है CIS रोल के लिए 2020 बैच को हायरिंग करना बंद कर दी थी, बट बीच में फिर से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि नहीं सर, मैंने अभी हाल में इंटरव्यू दिया था, मैंने उनसे पूछा भी था HR से, तो HR ने बोला था ऐसा कुछ भी। देखो हर एक रीज़न का HR अलग अलग होता है। बहुत सारे HR सुन के ही बोल देते नहीं हम लोग CIS रोल को नहीं लेंगे। अब बहुत सारे HR को पता नहीं, अपडेट नहीं होगा, तो वो लोग क्या बोलते नहीं है CIS रोल 2020 बैच के लिए है। तो ये भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, तो आप लोग इसी डरने का बिल्कुल ही बात नहीं है। अगर आप लोग को CIS के लिए नहीं आता तो मे भी आप लोग को एनालिस्ट F4 के लिए देखने को आ जाएगा, बट रिजेक्शन आपको नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मे भी आपको लेट से आए, फिर से आपको एक HR इंटरव्यू का मेल आ जाए, इट्स कैन बी हैपन, बट आप लोग को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं खोना। अगर आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, अगर बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास असेसमेंट का लिंक भी नहीं आया है, तो देखो यार, देयर इज़ नथिंग अल्टरनेट ऑप्शन, ओके। आप लोग को बस वेट करना होगा। आप लोग कमेंट करके किसी से पूछ के कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला, टेलीग्राम ग्रुप में पोल क्रिएट करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास पैसेंस है आप लोग वेट कर सकते हो, अदरवाइज मूव टू द अनदर कंपनी, ठीक है, क्योंकि कैपजेमिनी काफ़ी ज़्यादा डिले करके प्रोसेस अपना कर रही है। तो आई होप मेरे वीडियोस आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आपको अभी मेरे माइंड में कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।